अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है टोयोटा एक्सियो जी मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और ये है 2007 मॉडल और 2012 की इंपोर्ट है। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा फीचर है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू और आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो अगर सबसे पहले हम इसके राइट डोर के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हमें विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो इसकी ड्राइविंग विंडो है वो ऑटो है, बाकी सब मैनुअल है। और यहाँ पे आ गया सेंट्रल लॉकिंग का बटन, और यहाँ पे आ गया विंडो को लॉक और अनलॉक करने का बटन। बाकी यहाँ पे आ गया डोर हैंडल जिसके अंदर लॉक भी दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आ गया इसका सिक्योरिटी का बटन। बाकी यहाँ पे आ गया इसके जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस को लो और तेज़ करने के लिए। यहाँ पे आ गया फॉग लाइट का बटन, और यहाँ पे आ गए मिरर के कंट्रोल। जो इसके साइड मिरर हैं वो भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। बाकी यहाँ ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आपको एक एसी वेंट देखने को मिल जाता है। और अगर हम आ जाएं इसके स्टीयरिंग के ऊपर तो इस गाड़ी में 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है। इस गाड़ी में स्टीयरिंग में एक एयर बैग भी आता है। बाकी यहाँ पे आगे इसके एलसीडी के कंट्रोल जिसमें वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है। और यहाँ पे आगे इसके मोड्स, इस गाड़ी में मोड्स भी आते हैं, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स वगैरह। बाकी अगर हम आ जाएं इसके मीटर के ऊपर तो सबसे लेफ़्ट के ऊपर आपको नज़र आ जाता है हीट गेज, और उसके बाद आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है जो कि 180 स्पीड तक लिमिटेड है। और यहाँ पे सबसे एंड पे आपको इसकी फ्यूल गेज देखने को मिल जाती है। बाकी अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आगे वाइपर्स के कंट्रोल, और इसके जो वाइपर्स हैं वो ऑटो आते हैं। बाकी यहाँ पे आगे इसकी लाइटों के कंट्रोल, लेकिन ये मैनुअल है। और अगर इसके स्टीयरिंग के बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो इस गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट आता है। जी मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन, तो इस गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हमें मैनुअल डिमिंग रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है। उससे नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमें एसी विंड्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके दरमियान में हेज़ल लाइट बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पे एलईडी है, और ये इसके अंदर जेन्युइन एलईडी आती है जहाँ पे यहाँ पे इसके वॉल्यूम की नॉब आ गई। बाकी इसमें सीडी प्लेयर वगैरह भी है, और एफएम एंड एएम वगैरह भी इसमें आप वर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस हैं। इसमें ऑटो, एसी और हीटर भी आता है। बाकी यहाँ पे आ गया इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो सब डिजिटल है, और यहाँ पे आगे इसके फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए जो कि टोटली डिजिटल आता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे एक जो पैसेंजर लिखा हुआ है इसके अंदर आपको सीट बेल्ट जिसने नहीं पहनी हुई उसकी आपको इंडिकेशन दे देता है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरिंग स्पेस भी दी गई है जिसके अंदर सिगरेट लाइट एंड नॉब भी है। बाकी यहाँ पे आ गया इसका गियर, और इसमें आई थिंक सो 4 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन आती है। और रिवर्स टोयोटा की जो आपने गियर बॉक्स है वो थोड़ा क्या उसको कि जिग जैग टाइप होता है और नहायत खूबसूरत लगता है गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे आगे इसकी हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। और अगर यहाँ पे हम आ जाएँ इसकी आर्म रेस्ट के ऊपर तो इसकी आर्म रेस्ट की फिनिश भी बहुत अच्छी है। और अगर हम इसको ओपन करें तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है एक शेल्फ, और उससे नीचे आपको एक पूरा ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर अच्छी खासी डिसेंट स्पेस भी दी गई है। और अगर हम बात करें इसके डैशबोर्ड की तो इसके डैशबोर्ड में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत ही डिसेंट स्पेस दी गई है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे हमें सनवाइज़र देखने को मिल जाता है जिसके अंदर वैनिटी मिरर भी है। और अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको सनवाइज़र के अंदर वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर लाइट्स यहाँ पे नहीं आती, ये यहाँ पे ये एक लाइट आती है इसकी जो ऑटो डोर के साथ, और मैनुअल भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस गाड़ी में लेग स्पेस की तो इस गाड़ी में लेग स्पेस का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और ना इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट का कोई प्रॉब्लम है। बाकी अब हम चलते हैं बैक सीट्स के ऊपर, और बैक सीट्स पे आपको स्पेस का बताते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सटीरियर के ऊपर, और इसी तरह थोड़ा रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं।
और अगर हम बात करें बैक सीट्स पे स्पेस की, तो बैक सीट्स में भी स्पेस का बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है और ना ही एंट्री एग्जिट में कोई प्रॉब्लम है। बाकी इस गाड़ी में बैक सीट्स पे भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आगे विंडो के कंट्रोल और यहाँ पे आ गया इसका डोर हैंडल जिसमें लॉक भी दिया गया है। बाकी इसकी सीट्स में भी फाइल होल्डिंग स्पेस दी गई है। दैट्स ऑल द बैक सीट ऑफ दिस कार। अब हम चलते हैं इसकी एक्सटीरियर के ऊपर, आपको एक्सटीरियर से गाड़ी चेक कराते हैं। अगर हम बात करें इसकी लाइट की, तो इस गाड़ी के अंदर हेलोजन बल्ब आता है विद पार्किंग लाइट और यहाँ पे अगर देखते चले तो यहाँ पे इसकी इंडिकेटर लाइट आती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं और यहाँ पे आ गई इसकी ग्रिल और यहाँ पे आ गया एक्सियो का लोगो। अगर हम इसकी साइड के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले आपको इसके फ्रंट में इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। उसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका साइड मिरर आ गया जो कि बॉडी कलर में ही आता है। उसके आगे अगर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पे आगे इसका डोर हैंडल और इस गाड़ी ये है जी मॉडल, तो इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एडी सिस्टम भी आता है। अगर आपके हाथ में इसका रिमोट हो तो आप बटन को दबा के ऑन और ऑफ गाड़ी कर सकते हैं इजीली। और अगर हम बात करें इसके टायर की, तो इस गाड़ी के अंदर योकोहामा का टायर आता है विद 195/65R 15 की प्रोफाइल और इस गाड़ी के अंदर अलॉय रिम भी लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम चलते हैं इसकी बैक पे और आपको बैक से गाड़ी चेक कराते हैं। और अगर हम बात करें इसकी बैक लाइट्स की, तो इसकी बैक में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है इंडिकेटर लाइट्स। यहाँ पे आपको इसकी ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन है। नीचे आ जाती है रिवर्स लाइट। बाकी यहाँ पे आ गया एक्सियो का लोगो, यहाँ पे आ गया टोयोटा का लोगो और यहाँ पे आपको जी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के अंदर एक प्यारा सा स्पॉइलर भी लगा हुआ है। अब हम आपको चेक कराते हैं गाड़ी की ट्रंक और ट्रंक के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ट्रंक की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड आता है। बाकी ये है इस गाड़ी की डिग्गी जो आप इसके अंदर इजीली अच्छा खासा सामान रख के ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर एक स्पेयर व्हील भी दिया गया है जो कि बिल्कुल भी अलॉय नहीं है और यहाँ पे आ गई इसकी पंचर किट। तो डिग्गी अच्छी खासी है इसकी, आप कहीं भी चले जाए अच्छा खासा सामान रख के आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी इंजन आता है। इसकी टॉर्क का मुझे सही तरह अंदाज़ा नहीं है, मैं आपको नीचे लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। बाकी यहाँ पे आगे इसकी बैटरी और इट्स ऑल अबाउट द इंजन वे ऑफ दिस कार जो कि नहायत साफ सुथरा रखा गया। अब हम आ गए गाड़ी के अंदर और अब आपको मैं गाड़ी की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। तो ये है टोयोटा एक्सियो 2007 मॉडल, 2012 की इंपोर्ट है और ये है जी मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अंदर पुश स्टार्ट आता है, इसके अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी आता है। बाय द वे दिस कार इज़ फॉर सेल और मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा और ये गाड़ी भी वहीं पे खड़ी हुई है सफ़ी मोटर्स के ऊपर। अगर आप आएँ तो ये रहा रावलपिंडी मजीद हसन में मेट्रो का स्टेशन। उस मेट्रो के स्टेशन से अगर आप नीचे उतरेंगे तो सामने आपको यहाँ पे सफ़ी मोटर्स देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी भाई ने आना है और आके गाड़ी लाइव देखनी है तो वो आके गाड़ी लाइव भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं 37 लाख और जो नेगोशिएट हो जाएगा, फिक्स नहीं है ये। सो अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग के ऊपर 14 to 15 की एवरेज दे जाती है और इन सिटी आपको 12 to 13 भी दे जाती है। बाकी ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1.5 लाख चली हुई है, इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। सो यहीं तक था आज का रिव्यू। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग नेक्स्ट रिव्यू कौन सी गाड़ी का देखना चाहेंगे। बाकी डू सब्सक्राइब एंड मस्ट लाइक एंड शेयर टू माय चैनल एंड माय वीडियोस। सो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।